अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे वी डिस्कस अबाउट द मुदारबा। ठीक है, मुदारबा लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था बिज़नेस फाइनेंस, उसी में ही नेक्स्ट जो है वो टॉपिक होगा मुदारबा का। ठीक है, मैं आपको बुक्स भी एक दफ़ा दिखा देती हूँ जी। तो ये हमारा टॉपिक होगा, इसको जो है वो हम डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। क्या बताया गया है कि मुदारबा इज़ एन एग्रीमेंट। मुदारबा एक एग्रीमेंट है वेयर बाय वन पार्टी प्रोवाइड कैपिटल। इसमें एक पार्टी क्या करती है, कैपिटल प्रोवाइड करती है, एंड द अदर ट्रांजैक्ट द बिज़नेस। ट्रांजैक्ट द बिज़नेस से मुराद के जो दूसरी पार्टी होगी वो बिज़नेस को देखेगी, उसकी ट्रांजैक्शंस को देखेगी, उसको कंट्रोल करेगी, उसको यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरा जो मैनेज करेगी बिज़नेस को वो दूसरी पार्टी होगी। ओवर द प्रॉफिट ऑफ द बिज़नेस इज़ डिवाइडेड इन एग्रीगेट रेशो। उसके बाद क्या होगा कि बिज़नेस की जो प्रॉफिट होगा वो एग्रीगेट रेशो जो भी रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा जाएगा वो होगा। इसमें अब जो है वो इसको हम लोग डेफिनेशन को ज़रा मज़ीद डिटेल में जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ की। ठीक है, इसमें दो पार्टीज़ हो रही हैं। ठीक है, एक वन पार्टी जो है वो कैपिटल है, दूसरा जो है वो क्या कर रही है, ट्रांजैक्शन कर रही है। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ कौन होंगी, इसमें जो है वो वन पर्सन जो होगा वो जो पैसा इन्वेस्ट करेगा, इसको हम लोग कह सकते हैं इन्वेस्टर। ठीक है, वो होगा इन्वेस्टर हु प्रोवाइड कैपिटल, जो क्या देगा, सरमाया देगा। ठीक है, ये ऐसा बिज़नेस है, एक पार्टनरशिप बिज़नेस की तरह ही है, जिसमें एक बंदा क्या करता है, एक बिजनेसमैन जो है वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल देगा, जिसको हम लोग इन्वेस्टर कहेंगे। और इन मुदारबा बिज़नेस जो है, मुदारबा बिज़नेस में हम इसको रब्बुल माल कहेंगे। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ में एक कौन होगा, रब्बुल माल। ठीक है, इन्वेस्टर जो कि क्या करेगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा, कैपिटल प्रोवाइड करेगा। सेकंड वन पर्सन इज मैनेजर। मैनेजर क्या करेगा, हु ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस और प्रोवाइड इट्स स्किल्स। यानी कि वो क्या करेगा, मैनेजर सिर्फ बिज़नेस को देखेगा, उसकी सारी जो है वो ट्रांजैक्शंस को डील करेगा, सारे अफेयर्स को देखेगा। यानी कि टोटली जो है वो वर्किंग जो है वो कौन करेगा, मैनेजर करेगा। मैनेजर में हम यहाँ पे इसको कहेंगे मुदारिब। यानी मुदारबा बिज़नेस में जो मैनेजर होगा वो मुदारिब कहलाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन इज़ कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इससे मुराद क्या होगा कि जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है बिज़नेस, दोनों बिजनेसमैन के दौरान, उसको हम लोग कह सकते हैं। यानी कि इसका कंक्लूजन रिटर्न एग्रीमेंट में क्या होगा जी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सबसे पहले रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा जाएगा मेंशन्ड द मनी, अमाउंट ऑफ मनी कह सकते हैं, या हम कैपिटल कह सकते हैं कि जितना भी कैपिटल जो है वो रब्बुल माल जितना कैपिटल प्रोवाइड करेगा वो मेंशन किया जाएगा। इसके अलावा इन्वेस्टर्स की जो ड्यूटी होंगी, इन्वेस्टर की सारी ड्यूटी मेंशन की जाएंगी। सेकेंडली जो है वो ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस,
यानी बिज़नेस की ड्यूरेशन बताई जाएगी कि कितनी देर तक हमने जो है वो रखना है। इसमें जो है वो ड्यूरेशन हम कह सकते हैं कि किसी स्पेसिफ़िक पर्पस के लिए भी बनाई जा सकती है। स्पेसिफ़िक पर्पस मतलब कि हम कह सकते हैं कि जी कोई भी ऐसा काम है, कोई भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो 2 लोगों ने मिलके करना है, तो वो प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो बिज़नेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल पर्पस भी आ जाते हैं। मल्टीपल पर्पस यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं या ज़्यादा काम है, वो पर्पस में आ जाता है, यानी कि वो बिज़नेस में आ जाता है। इसमें ड्यूरेशन बताई जाती है कि कितने साल तक का हमारे पास जो मुदारबा का बिज़नेस होगा वो कब तक चलेगा। ठीक है। थर्डली जो है वो बात मेंशन होती है इसमें, वो होगी मुदारबा। जी, तो मुदारबा कैपिटल के बारे में हम बात कर रहे हैं। मुदारबा कैपिटल में जो है वो लिखा जाएगा कि आया इन्वेस्टर जो है वो हमें कैश पे करेगा। ठीक है। मुदारबा कैपिटल यानी इट कैन बी कैश, वो कैश भी हो सकता है या हम कह सकते हैं कोई टेंजिबल एसेट दे सकता है। ठीक है। अब इसमें बेसिकली ये बात आप याद रखिएगा कि मुदारबा जब कैपिटल इन्वेस्ट होगा तो उसको मस्टली जो है वो पे करना होगा, चाहे वो एसेट पे करता है या वो कैश पे करता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि इट कैन नॉट बी एज अ डेट। ठीक है। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि जो भी पर्सन होगा, लेट सपोज़ कि उसने जो मुदारिब है उसे पैसे वसूल करने हैं, लेट सपोज़ कि उसके रिसीवेबल होंगे, कुछ ऐसी अमाउंट होगी जो कि मुदारिब की उसने अदा करनी हो। ठीक है। तो वो ये नहीं कहेगा कि जी तुमने मेरे इतने पैसे देने हैं तो ऐसा करो, तुम खुद इन्वेस्ट कर लो। ठीक है। जो पैसा तुमने मुझे देना है वो तुम बिज़नेस में लगा लो। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कोई कर्ज़ा या कोई डेट की सूरत में वो पैसा नहीं दे सकता। उसको मस्टली ये ज़रूरी है कि वो पे करे कैश में या टेंजिबल एसेट में। रिटर्न एग्रीमेंट जो है वो कैपिटल के बेस पे होता है कि वो ये नहीं कह सकेगा कि जी मैंने फ़लाँ बंदे से पैसा लेना है तो ऐसा करो, आप उससे पैसा लेके तो कर लो। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, कि इसमें मुदारबा बिज़नेस में जो प्रॉफिट है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। सबसे पहले तो इसमें 2 पर्सन्स हैं, एक है इन्वेस्टर और दूसरा मैनेजर। इन दोनों के दौरान जो है वो रेशो जो है एक एग्रीड रेशो बनेगी। यहाँ तो एग्रीड रेशो हो सकती है, यहाँ जो है वो दोनों का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। यानी 50-50%, या हम कह सकते हैं कि वो जितनी भी रेशो जो है वो मेंशन होगी एग्रीमेंट में, उसके मुताबिक जो है वो रेशो की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट लॉस। मुदारबा बिज़नेस में बेसिकली लॉस जो है वो बोर्न होता है, यानी बर्दाश्त कौन करता है? इन्वेस्टर। यानी हम कह सकते हैं कि लॉस ओनली बोर्न बाय रब्बुल माल। यानी कि जो इन्वेस्टर होगा सिर्फ वो ही लॉस को बोर्न कर सकता है, लेकिन जो मैनेजर है इज़ नॉट बोर्न लॉस। हाँ, लेकिन इसमें ये हो सकता है कि अगर मैनेजर कोई मिसकंडक्शन करे, मिसकंडक्शन मतलब कोई गलत काम जो है वो करे, या मैनेजर जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे, जो भी इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो तोड़ दे, या नेग्लिजेंसी दिखा दे या लापरवाही दिखा दे, कहीं ना कहीं जो है वो काम जो है वो सही ना करे, तो उस दौरान जो है वो
कौन लॉस कौन बॉर्न करेगा? मैनेजर करेगा, अगर मैनेजर कोई गलती करता है तो। लेकिन अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को सही तरह से सर अंजाम दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि लॉस जो है वो मैनेजर जो है वो जो रब्बुल माल है, जो इन्वेस्टर है, वो बॉर्न करेगा। लेकिन अगर मैनेजर से कोई मिस्टेक हो जाती है, मैनेजर कोई गलत काम कर लेता है, तो उस रात फिर लॉस कौन बेयर करेगा? जो है वो मैनेजर बेयर करेगा। नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस होती है इसके बारे में गारंटी। इसमें इसके जो है वो गारंटी के बारे में बात करेंगे। गारंटी किस चीज़ की? प्रॉफिट की। मैनेजर ने बेसिकली बिज़नेस को जो है वो डील करना होता है, तो मैनेजर जो है वो इस चीज़ की गारंटी जो है वो नहीं दे सकता कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैनेजर से कोई मिस्टेक होती है तो वो गारंटी देगा कि जी हाँ, मुझसे अगर ये मिस्टेक हुई है, जैसे कि हम लॉस के बारे में बात कर रहे हैं कि मुझसे अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि मैं लॉस को बेयर करूँगा, ठीक है। यहाँ पे बात होगी कि इफ़ एनी misconduction or breach of contract by manager, if then it bear loss, ठीक है। तो वो लॉस का जो है वो कह सकते हैं कि वो लॉस को बेयर करेगा अगर वो कोई गलत काम करता है तो। अदरवाइज़ प्रॉफिट की गारंटी जो है वो मैनेजर नहीं देगा, क्योंकि बिज़नेस जो होता है वो बेसिकली एक रिस्क है। इसमें कुछ पता नहीं है कि हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर तो मैनेजर अपनी ड्यूटी सही तरह से सर अंजाम दे रहा है, अपने सारे काम को जो है वो मुनासिब वक्त पे कर रहा है, हर तरह से जो है वो बेहतर बिज़नेस को चला रहा है, तो जो है वो डेफिनेटली जो है वो प्रॉफिट हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो तब जो है वो उसकी गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैनेजर कोई गलत काम करेगा तो उसकी जो है वो गारंटी उसको खुद देनी पड़ेगी और या खुद लॉस को जो है वो बेयर करेगा, ठीक है। बेसिक टॉपिक्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए, ठीक है। बाकी आप बुक देख लें, बुक में भी जो है वो यही सारी चीज़ों का जो है वो बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे फीचर्स के बारे में बात हो रही है कि एक इन्वेस्टर है, एक जो है वो मैनेजर होगा, ठीक है, मैनेजरियल फैक्ट्स को चलाएगा। मुदारबा बिजनेस जो है वो कौन सा होगा? 1980, ठीक है, यानी कि जो मुदारबा कंपनीज ऑर्डिनेंस है वो 1980 के मुताबिक होगा। और कंट्रोल कौन करेगा इसको? जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो 1980 के मुताबिक जो भी ऑर्डिनेंस में लिखा गया होगा वो कंट्रोल करेगा। रेशो जो है वो हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो है हम 10% जो है वो रेशो इसमें जो है वो ले सकते हैं प्रॉफिट की, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं हो सकती। मतलब कि अगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर 10% प्रॉफिट जो है वो हम ऑन द सपोर्ट जो हमें ज़रूरत है तो हम निकलवा सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसफरेबल, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई अपने राइट्स ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी दूसरे को, तो इसमें जो है वो डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है। बाकी परपेचुअल या स्पेसिफिक है। परपेचुअल मतलब कि हमेशा से ही बिजनेस चलेगा या कभी कभार होगा। और इसके अलावा जो है वो अगर कोई डिसोल्यूशन होती है, यानी कि पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाएगी मुदारबा बिजनेस की, जब कोई पार्टनर फोर्थ हो जाएगा या उसमें कोई भी मसला होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मुशारका बिज़नेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।